बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पेज नंबर 151। Let x be a cube root of unity। जिस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, ये 1 है, तो 1 के स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं? प्लस माइनस 1। जो 1 के स्क्वायर रूट्स हैं वो प्लस माइनस। कैसे? जब 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की हो जाएगी। -1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है राइट। तो स्क्वायर रूट से मुराद क्या है? ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनका हम स्क्वायर लें तो आंसर 1 के इक्वल आ जाए। तो आंसर है वो जो है हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए। तो स्क्वायर रूट से मुराद ये क्या? ये है 1 के स्क्वायर रूट कौन कौन से हैं? +1 और -1। ठीक है जी। और ये ऐसे नंबर्स हैं जब हम इनका स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है। इस तरह से क्यूब रूट से ये हाफ जो है आपके पास ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है जी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट, क्यूब का मतलब होता है 3, आप जानते ही होंगे। तो हमारे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो कैलकुलेट करने हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जिसकी पावर जब 3 ली जाए तो वो दोबारा जो है वो 1 आ जाए, जैसा कि आप देखेंगे भी। तो कैलकुलेट करते हैं। ये जब 1/3 इस तरफ आएगा तो क्यूब बन जाएगा, x³ = 1। इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो है वो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास है। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिटी के क्यूब रूट्स होंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस पर हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, a³ - b³ = a - b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस पर लगाएंगे फार्मूला x - 1, x का स्क्वायर, a जो है x है और b जो है वो 1 है, प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, x - 1, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 = 0। ठीक है जी। अब यहाँ तो ये 0 है, यहाँ आपके पास ये 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1, और इसको हम जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 1 जो कि x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू भी 1 जो कि x का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म भी आपके पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a। (1 - 4/2). और हम आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर नंबर जो हैं वो स्क्वायर रूट में आ जाएं, स्क्वायर रूट में माइनस नंबर्स आ जाएं, तो उसको हम लिख देते हैं 3 अयोटा। अयोटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? -√। ठीक है जी। -1 प्लस माइनस √3 अयोटा/2। जब स्क्वायर रूट में माइनस वाले नंबर्स आ जाएं तो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम अयोटा पुट कर देते हैं। तो अब आपके पास कितने रूट्स आए? x = 1, -1
प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और तीसरा रूट है आपके पास माइनस, ये आपने याद कर लेने हैं इसके क्यूब रूट्स। ये क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें यूज़ होने हैं और इनको सॉल्व करना है। तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं। ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है ना। तो जो रूट्स होते हैं जब उसको दोबारा इस इक्वेशन में पुट किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ जाती है। तो ये वो नंबर्स हैं जब जिनकी पावर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास जो है आंसर 1 की इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास यूनिटी से मुराद 1 यूनिटी के क्यूब रूट्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है जी। अब हम इनका नाम रखते हैं। इसका एक्स, ये तो एक्स इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो जो प्लस वाला आपके पास रूट है इसका नाम हम रखेंगे ओमेगा, और जो माइनस वाला रूट है इसका नाम हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास यूनिटी के कितने रूट्स हो गए? 1 ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चंस में अक्सर जो है हम इतना लंबा रूल लिखने के बजाय ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा करेंगे, और उससे मुराद ये कम्प्लेक्स नंबर्स हुआ करेंगे। ऐसा नंबर जिसमें योटा आ जाता है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो उसमें जो है उससे मुराद ये कम्प्लेक्स नंबर्स हुआ करेंगे, और आपने इनकी वैल्यू याद कर लेनी कि ओमेगा जो है वो प्लस वाला है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास माइनस वाला है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। Number 1, each complex cube root of unity is square of the other. ठीक है, आप उनमें से एक जो है रूट ले लें और उसका स्क्वायर करें। ये एक रूट ले लिया हमने यूनिटी का और इसका स्क्वायर करते हैं। ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर ओवर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। इस पर हम a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये a हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस या प्लस 2 इंटू a और b। चाहे इधर माइनस लगा लें, अगर इधर माइनस लगाएंगे तो फिर 1 के साथ माइनस नहीं आएगा, और अगर इधर प्लस लगाएंगे तो फिर 1 के साथ माइनस आएगा। 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के आपके पास 3 रह गए। अयोटा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 4। हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या होगा -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 4। आप 2 कॉमन ले लें, -1 माइनस ओवर 4, 2 और 2 ये कट गए तो आपके पास क्या रह गया -1 माइनस ओवर 2। तो ये आपके पास दूसरा नहीं आ गया, ये ओमेगा नहीं आ गया। तो आपने एक जो है वो कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर किया और आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स रूट आ गया। ये जो है आपके पास ने ये माइनस वाला हमने ओमेगा स्क्वायर किया था, माइनस वाले का नाम ओमेगा स्क्वायर रखा था और इसका नाम था ओमेगा। तो एक का आप एक कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास दूसरा, जैसे ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर आप इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, यानी कि ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर लें, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, यानी कि जो कि आपके पास ओमेगा होगा। ठीक है जी।
तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर के इक्वल हैं। नंबर 2, the sum of all the cube roots of unity is 0। आप जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उन सब का सम करो। कौन कौन से हैं? 1 था, ओमेगा था, और एक का नाम हमने ओमेगा स्क्वायर रखा था। इन सब का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होनी है, ये रिज़ल्ट याद रखने हैं। ये यानी कि रिज़ल्ट याद रखने हैं कि इनका जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। अब प्रूव करते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 1। ओमेगा जो था वो प्लस वाला हमने रखा था, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमने माइनस वाला, जो आपके पास क्यूब रूट था उसका नाम रखा था। इन सब को ऐड कर दो। 2 -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा -1 स्क्वायर, सॉरी ये प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया। ये प्लस और ये माइनस कट गए। -1 -2 और 2 0 0 और 2, ये आपके पास 0 आ गया। नंबर 3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। कहते हैं कि आप तीनों की प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। 1 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों की प्रोडक्ट लें तो वो जो है आपके पास उसका आंसर 1 आएगा। करते हैं 1, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अब आपने खुद इनकी प्रोडक्ट करनी है। पहले मैंने 2 आपको करके दिखाए हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान वाले स्टेप सब खुद करने हैं, तब देखेंगे कि आपके पास जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब। तो हमें जो है यहाँ से क्या मिला? एक रिजल्ट मिला कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। नंबर 4, वो कहते हैं कि आप ओमेगा की कोई भी पावर लें, इसका आंसर जो है या तो 1 आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर, कोई भी पावर ले लें। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ओमेगा की पावर 4 करते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अब इसकी पावर 10 कर लेते हैं। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? ओमेगा की 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा के क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 का क्यूब इंटू ओमेगा ओमेगा। और अगर मैं कर लूँ इसकी पावर 11 ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के क्यूब का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, 1 का क्यूब ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है। 1 का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो कहते हैं ओमेगा की कोई भी आप पावर लें, यहाँ तो आंसर ओमेगा, और अगर मैं ओमेगा की पावर 12 ले लेती हूँ तो इसको ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। ओमेगा क्यूब आपके पास 1 की पावर 4 1। तो आपने देखा कि पावर यहाँ तो ओमेगा आ रहा आंसर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये 1। तो ओमेगा की कोई भी आप पावर लें तो उनके आपके पास आंसर जो है वो इन्हीं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से कोई ना कोई आता है।
एक्सरसाइज है आपके पास। नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8 -8 27 -27 और 64। हम 8 का फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। जिसका भी लेना है क्यूब रूट है उसकी पावर 1/3। 1/3 स्टैंड्स फॉर क्यूब रूट, जिस तरह 1/2 स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। पावर, ये जो पावर है 1/3 पावर, ये पावर में जब हो तब है, वैसे 1/3 नहीं। जब किसी चीज़ की आप पावर 1/3 लेते हैं इसका मतलब इसके क्यूब रूट्स कैलकुलेट करें। जब आप 1/2 लेते हैं पावर तो ये स्क्वायर रूट, और अगर 1/4 करिए तो ये 4th रूट हो जाएगा। इसका क्यूब रूट लेना है, यानी कि आपने ऐसे एक्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3 उठा के इस तरफ ले आए पावर, इधर ओवर में इधर आके जो है आपके पास, जैसा कि अगर ये है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ पावर 3 ले लें। इधर पावर 1 रह जाएगी, इधर क्यूब। इधर ओवर में पावर अगर दूसरी तरफ उठा के लेके जाएं तो वो ओवर ख़त्म हो जाता है। एक्स का क्यूब -8 = 0। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? इस पर वही a का क्यूब -b के क्यूब का फार्मूला। ठीक है जी, ये अप्लाई कर दें फार्मूला। a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो x - 2 = 0 या x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 = 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, एक रूट आपके पास ये हो गया। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4, और आप अब जो है वो लगाना है, बिल्कुल आसान है। मैं वो डायरेक्ट करने लगी हूँ क्योंकि फिर इस तरह से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाता है। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तब देखेंगे x की वैल्यूज़ आएंगी -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट -3/2, ये वैल्यूज़ आएंगी। अब हम इन रूट्स को 1 ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। 2 कॉमन ले लें, 2 -1 प्लस माइनस ये माइनस है 3/2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और एक रूट में ऐसे लिख लूँ 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये देखें इतना, ये किसके बराबर है? ये जो है आपके पास 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, प्लस वाले का नाम ओमेगा रखा था। और ये क्या है? ये भी आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से एक रूट है, और ये इतना किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो 8 के रूट्स कौन कौन से आ गए हैं आपके पास? x = ओमेगा, x = ओमेगा स्क्वायर एंड x = √2। तो ये आपके पास 8 के क्यूब रूट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी हैं, आपने उनके क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्यूएट नंबर 1।
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, इसको वैल्यूएट करना है आपने। वैल्यूएट से मुराद क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, बहुत आसान है। हम जानते हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है। यहाँ से आपके पास इनका जो आपके पास सम है वो 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, बल्कि एक ही साइड है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 8, यहाँ पर इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, ओमेगा और ओमेगा 2 ओमेगा हो गए। अब पावर अलग हो जाएगी, -2 की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, -2 की पावर 8 जो है आप जब आप करेंगे तो 256 आंसर आएगा। और ये ओमेगा की पावर 16, 256 क्रॉस क्या इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 15.5 ओमेगा। दोनों की पावर्स को जब हम सम करेंगे तो 16 ही बन जाएगा। 256 ओमेगा की पावर 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल है? 1। हमने अभी भी पढ़ा कि जो आप कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो सारे को जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका एक मैं पार्ट नंबर 5 करवाती हूँ आपको। अब गौर करें मैं क्या करने लगी हूँ। हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। जब आप उसी ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो दरअसल काट के कुछ भी आपने नहीं किया होता। और ऑन द होल अगर आपको जैसे फिजिक्स पढ़ी हो और आपको पता हो कि रिजल्टेंट जो है वो अगर 2 वेक्टर का 0 हो जाता है तो वो 0 आप कहीं भी ऐड वेक्टर करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये कट के जो है ना दोबारा यही बन जाता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिवाइड और जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें एक फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ है? ये क्या बन गई है चीज़? ये आपके पास क्यूब रूट बन गया है यूनिटी का। और ये क्या बन गया है? माइनस के साथ है तो ये दूसरा रूट बन गया है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, पावर अलग हो जाएगी। जब आप प्रोडक्ट के ऊपर पावर होना तो वो हर एक की पावर बन जाती है। ठीक है जी, टू की पावर 5 32 ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर 32 ओमेगा 10 बन जाएगा, उसको लिख सकते हैं ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। ये आपके पास ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है और ये आपके पास ओमेगा की पावर 9 ये भी 1 बन जाएगी। 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है जी, और फर्दर हम जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट जो है 0 के इक्वल है, तो ये -1
ठीक है जी। यहाँ से ओमेगा ओमेगा एक्स के, यहाँ से आप किसी को भी दो को जो है किसी तीसरे के बराबर करके जो अपनी मर्ज़ी की वैल्यू बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आपने शो दैट, ये जो है आपके पास इसके इक्वल है। पार्ट 1, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड ले लें, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इनको मल्टीप्लाई कर लें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, माइनस ओमेगा एक्स वाई। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, और वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स वाई कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज़ 1, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गए, -1 उधर चला गया। ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स का माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ मैं, वो मेरे करवाने वाला था। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8